हेलो दोस्तों, टोनी रॉबिन्स वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ की सक्सेस और लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे। और कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है। एक जिसे कॉमनली सब जानते हैं, जो हम सब दूसरों से करते हैं, जिस पर मैक्सिमम लोगों का फोकस होता है, जो अच्छा भी है। लेकिन एक और कम्युनिकेशन भी है, सेकंड, जो हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं रेगुलरली। नाउ सैड बात यह है कि जो हम खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि कई बार रीज़न बन जाता है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल, हम कई बार खुद से बुरी चीज़ें बोलते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो कि फिर हमारी रियलिटी को भी नेगेटिव बनाने लगती है, जो कि सही नहीं है। इनफैक्ट इसीलिए आप अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में आप देख सकते हो कि वो अपने मेंबर्स को समझाते हैं कि खुद को हैंडीकैप नहीं बोलना चाहिए। हैंडीकैप इस लिमिटिंग टैग से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। इवन आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि पहले जिन्हें हैंडीकैप बोला जाता था, अब कई जगह उन्हें डिफरेंशियली एबल कहा जाता है, हैंडीकैप नहीं। क्यों? बिकॉज जब इंसान को सब और सबसे मेन, जब वो खुद अपने आप को हैंडीकैप बुलाता है, हैंडीकैप समझता है, तो उसे लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता है उन कमियों की वजह से जो उसके अंदर है। लेकिन सच तो ये है, आपने कई ऐसे डिफरेंशियली एबल लोगों को देखा होगा जो अपने हाथ पैर न होने के बाद भी कई ऐसी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। और वो ऐसा कर पाते हैं बिकॉज वो अपने लाइफ में ना अपने आप को बार बार हैंडीकैप बुलाते हैं, ना नेगेटिव सोचते हैं। सो सिमिलरली, अगर आपको भी लगता है कि आप शाय हो, तो भी इस एस वर्ड से खुद को जोड़ना बंद करो कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता बिकॉज मैं शाय हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, इंस्टेड आप ये सोचो, एक्चुअली आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो और दूसरों से बात ना कर पाने का रीज़न एक छोटा सा डर है, जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा ना। ये सिंपल सेल्फ कम्युनिकेशन का डिफरेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। हैंस पहला शाय बस्टर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अवॉइड द एस वर्ड। नाउ ये था फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं आपके साथ ऐसे 6 पॉइंट और शेयर करूंगा जो आप शाय इंसान हो, आपकी लाइफ के शाइनेस को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और आप एक कॉन्फिडेंट और एक नॉर्मल इंसान भी हो तो भी आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो। शाय बस्टर नंबर 2, यूज़ प्रोबेबिलिटी। समझो कि मिस्टर शाय नाम का लड़का है जो कि एक पार्टी में जाता है ना। पार्टी में वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है जो लुक्स में समझो 10 on 10 है ना। वो उसे बहुत अच्छी लग जाती है। सो काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी हिम्मत करने के बाद वो लड़का उससे बात करने जाता है, पर वो लड़की उसे डायरेक्टली इग्नोर करके चली जाती है ना। अब आप बताओ इससे मिस्टर शाय के सेल्फ स्टीम के साथ क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली उसे सदमा लग जाएगा और वो शायद ये भी डिसाइड कर ले कि इसके बाद वो किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं करेगा। पर गेस व्हाट, उस पार्टी में एक और लड़की थी जो लुक्स में समझो 6 या 7 थी, लेकिन वो मिस्टर शाय से बात करने में इंटरेस्टेड थी। बट मिस्टर शाय ने उससे बात नहीं की, जिसका रिजल्ट अब वो उस लड़की से भी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएगा। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन, फेलियर लोगों को पूरी तरह से डीमोटिवेट कर देता है और उनका पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि आप स्टार्टिंग में क्या करने के केपेबल हो, क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। समझो आप बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्टली उनके पास मत जाओ जिनका आपको रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा है, बल्कि उनके पास जाओ जो आपको ईजिली एक्सेप्ट करेंगे। और आप धीरे धीरे अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। ये स्ट्रेटेजी आपके विनिंग के चांसेस को भी बढ़ा देगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी। शाय बस्टर नंबर 3, पावर ऑफ रिजेक्शन। वॉल्ट डिज्नी को उनके पहले एनिमेशन जॉब से निकाल दिया गया था, ये बोल के कि वो लैक करते हैं इमेजिनेशन, कि उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं होते हैं। जिसके बाद उन्होंने खुद का स्टूडियो खोला जो कि 1923 में बैंकरप्ट हो गया बिकॉज उससे सबने रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने भाई के साथ स्टूडियो खोला जिसका नाम उन्होंने रखा डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो, जो आज द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है ना। पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था आपको इजी गोल सेट करने चाहिए ताकि फेलियर के चांसेस कम हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन उससे भी बेटर और सबसे फास्ट तरीके से आप कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो अगर आप रिजेक्शन से डरने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लो। देखो, लाइफ में रिजेक्शन आना कॉमन है, आज नहीं तो कल वो आएगा ही। लेकिन अगर आप उससे डरते रहोगे, उससे अवॉइड करते रहोगे, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एग्जाम्पल, अगर वॉल्ट डिज्नी भी रिजेक्शन से हार मानकर सब कुछ छोड़ देते तो आज हमारे पास मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं होते। इसलिए रिजेक्शन को एक बस स्टेपिंग स्टोन के नज़रिए से देखो।
इनफैक्ट मैंने एक ऑनलाइन टीचर से भी सीखा है, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करो, बिकॉज फिर आप जब एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो जिसे रिजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस दिन आप एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो कि अनस्टॉपेबल होगा, जो कुछ भी अचीव कर सकता है। शाय बस्टर नंबर 4, पार्ट टाइम जॉब। एक फ्रेडी नाम का लड़का था जिसकी हाइट 5 फुट 11 इंच की थी। वो बहुत ही लंबा था, हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप था, बट स्टिल वो बहुत ही नर्वस होता था हमेशा, और उसे हमेशा शाय फील होता था। एक दिन उसे उसके दोस्त का फ़ोन आया जो एक डिस्को ऑन करता था। उसने कॉल पर फ्रेडी को बताया कि उसका बाउंसर आज नहीं आया है, तो क्या वो एक दिन के लिए उसकी जगह ले सकता है। और फ्रेडी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो उस दिन के लिए बाउंसर बन गया। और मज़े की बात तो ये है कि वो काम करने के लिए जब फ्रेडी वहाँ पहुँचा तो उसे ज़रा भी शाय फील नहीं हुआ, क्योंकि तब उसे लोग एज अ बाउंसर देख रहे थे, ना कि वो एक लंबा लड़का फ्रेडी। और इसलिए ही उसने आगे भी कई बार बाउंसर बन के काम किया, बिकॉज उससे फ्रेडी को हेल्प मिली अपनी शाइनेस को ख़त्म करने में और एक कॉन्फिडेंट इंसान बन। एक बार जब एक इंसान शाय फील करता है तो उसका मेनली रीज़न होता है उसका डर। उसका डर इस बात को लेके कि लोग उसे जज करेंगे उसकी किसी पर्सनल चीज़ के लिए। इससे बचने का आसान तरीका है, आप कोई पार्ट टाइम जॉब ले लो, कोई ऐसी सर्विस करो जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो, लाइक किसी फूड चेन में कैशियर, इवन वेलो पार्किंग या इवन वेटर का जॉब हेल्प करेगा। अब कई लोग सोचेंगे वेटर इतने बुरे दिन नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑथर ने खुद अपनी लाइफ में एज अ कैशियर, एज अ वेट्रेस एंड इवन सैलून में शैम्पू लगाने वाली गर्ल का काम किया था। पूरी दुनिया में कई ऐसे मिलियनर्स, इवन बिलियनर्स ने स्टार्टिंग में ऐसे सो कॉल्ड छोटे काम किए हैं जिसने एक्चुअली में उन्हें ग्रो होने में काफ़ी हेल्प करा है। बिकॉज ऐसा काम करने से वो हम बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी का इंसान हाँ वही इंसान बनना सिखा देती है, जो कि इस टफ दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। हैंस छोटी सोच मत रखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्लस याद रखो ऐसे काम जो कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बस आपको उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स में कोई आपके लुक्स या पर्सनल चीज़ों के लिए जज नहीं करेगा, जो आपको कई बार साइनस का रीज़न बन जाता है। इसके साथ साथ ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करेगा, पीपल स्किल्स सीखने में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ पैसे भी कमा कर देगा। इसीलिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। शाय बस्टर नंबर 5, सेल्फ स्टीम। एक बार ऑथर एक कंपनी विजिट कर रही थी, तभी वो एक हॉल में अचानक गुम सी गई। तभी उधर से एक औरत जा रही थी जिसने फिर ऑथर को प्रॉपरली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ऑथर ने उसे थैंक यू कहा और फिर पूछा, बाय द वे तुम कौन सी डिपार्टमेंट से हो गर्ल? तब उस औरत ने शर्मा कर कहा, नहीं मैं तो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। तो ये सुनने के बाद ऑथर को बहुत दिल से समझाने का मन करा, क्योंकि वो औरत अपने जॉब को अनइम्पॉर्टेंट समझ रही थी। इसलिए फिर ऑथर ने उसे हल्की आवाज़ में डांटा और कहा, नो तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट नहीं हो, बल्कि तुम दी रिसेप्शनिस्ट हो। अपनी इम्पोर्टेंस समझो और कभी अपने काम को छोटा मत समझो। ऑथर बोलती है कि अगर एक कंपनी का CEO भी अपने काम को हेट करेगा तो वो उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा और एक लूज़र बन जाएगा। पर अगर एक गार्डनर भी अपने गार्डनिंग के काम को पसंद करेगा, उसे बेस्ट तरीके से करेगा, तो वो एक गार्डनिंग से रिलेटेड 1000 चीज़ें कर सकता है, उसमें एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। शाय बस्टर नंबर 6, वर्क एंड स्किल्स। आपने देखा होगा क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कई बच्चे रोते हैं कि मेरे सिर्फ 75% मार्क्स आए हैं, मेरे सिर्फ 85% मार्क्स आए हैं, मैं कितना स्टूपिड हूँ। लेकिन कुछ बच्चे 60% लाने के बाद भी, जस्ट पास होने के बाद भी पार्टी करते हैं, ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ कमाल कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि एक्चुअली जो लोग काम करते हैं और कम मार्क्स भी लाते हैं बट लो सेल्फ स्टीम नहीं रखते हैं, वो उन्हें काफ़ी हेल्प करता है इन फ्यूचर में उन्हें आगे बढ़ने के लिए। सो हमेशा अपने वर्क पर जो है आपको फोकस करना चाहिए और अपनी स्किल्स पर जो है वर्क करना चाहिए। अगर आपके वर्क में वो स्किल्स यूज़ नहीं भी होती है तो भी साइड बाय साइड आपको अपने स्किल्स को जो है एनहांस करना चाहिए। ये आगे जाकर आपके वर्क में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपके शाइनेस को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करेगी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर इसी टाइप से आपको और भी वीडियोस देखनी हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें 1 more।